लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी माफी मांगनी पड़ती है। उसका कारण यह है कि उस समय हम गलती नहीं रिश्ते देखते हैं कि कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट न जाए। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नजर से उतर गया, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया। समय कभी बूढ़ा नहीं होता। समय के चेहरे पर न तो कभी झुर्रियां पड़ती हैं और न ही सुस्ती आती है। उलटे उसके चेहरे पर दिन ब दिन निखार आता जाता है। समय अगर बूढ़ा होता होता तो कब से उसके पांव कब्र में लटक गए होते। समय कभी नहीं बुढ़ाता। हां, वह औरों को जरूर बूढ़ा कर देता है। समय बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता। समय की पूजा करो, समय तुम्हें पूज्य बना देगा। तुम कहते हो क्या करूं, समय काट रहा हूं। मैं कहता हूं तुम क्या समय को काटोगे, समय ही तुम्हारी जिंदगी को हर पल काट रहा है। ज्यादा सुख अच्छा नहीं है। जीवन में एक आध दुख तो होना ही चाहिए। दुख से सद्बुद्धि आती है। अति सुख में आदमी होश खो बैठता है। अति मान सम्मान प्राप्त हो तो भी अच्छा नहीं है। जो बहुत मान सम्मान चाहता है उसका पतन होता है। अति मान ठीक नहीं है, अति संपत्ति ठीक नहीं है और अति सुख भी ठीक नहीं है। मीठे के साथ नमकीन भी जरूरी है, वैसे ही सुख के साथ थोड़ा दुख भी जरूरी है। अगर आप टाल मटोल करने में माहिर हैं तो जाहिर है कि आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। आप खुद अपनी ही तरक्की से जलते हैं, तभी तो तरक्की से बचने के लिए टाल मटोल करते हैं। किसी भी अच्छे काम को कल पर मत टालिए, इसमें नुकसान आखिर आपका ही होगा। कल का काम आज और आज का काम अभी कर डालिए, पता नहीं कल क्या होगा। और अगर हर काम को कल पर टाला तो पता है कल क्या होगा। बहुत बुरा होगा कुछ लोगों की। बोलने की शैली इतनी तीखी और अपमानजनक होती है कि वे सामान्य बात भी कहते हैं तो लगता है कि डांट रहे हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन्होंने कब किसे चोट पहुंचा दी। यदि आपका प्रिय व्यक्ति आपसे कहे, मैं अच्छी तरह जानता है तुम इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे हो, तो आप आहत नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यह लाइन एक प्रशंसात्मक लाइन है। आपको लगेगा कि अवश्य सामने वाला आपकी मुश्किलों और बाधाओं के बारे में बात कर रहा है, जिनको हराकर आपने सफलता प्राप्त की। परंतु यदि यही लाइन कोई चुभने वाली शैली में कह दे तो आपको लगेगा कि जरूर वह व्यक्ति यह कहना चाह रहा है कि यहां तक तुम जुगाड़ से, रिश्वत से, प्रभाव से या अनैतिक तरीकों से पहुंचे हो। शब्द वही है, परंतु पहले व्यक्ति के लिए आपके मन में आदर भाव बढ़ जाएगा और दूसरे व्यक्ति के लिए दुश्मनी का भाव। इसलिए यह जरूरी है कि हम मंतव्य के अनुसार बोलने का तरीका भी सीखें। शब्दों में भावनाएं भी संप्रेषित होनी चाहिए। दो दोस्त रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। बीच बीच में हंसी मजाक चल रहा था, पर अचानक मजाक तर्क वितर्क में बदल गया। गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा वो चुपचाप पीछे चलने लगा। एक जगह दोनों थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। थप्पड़ खाया हुआ दोस्त चुप था। वो चुपचाप रेत पर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त उसे देख रहा था लेकिन चुप रहा। रेगिस्तान खत्म होने को आया। एक नदी के मुहाने पर दोनों दोस्त रुक गए। दोनों नहा ही रहे थे कि थप्पड़ खाया हुआ दोस्त डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मौत के खौफ से निकला हुआ दोस्त थोड़ी देर बाद पत्थर पर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने इसका कारण पूछा। जवाब मिला, जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए, जिसे क्षमा की हवाएं मिटा दे। जब कोई आपके प्रति अच्छाई करे तो उसे पत्थर पर उकेर देना चाहिए, जिसे चाहकर भी कोई ना मिटा सके। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है, खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि ज्यो तो ऐसे ज्यो कि शांति से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरकर भी याद रह सको। विदेशी जीवन मूल्य हमें सिर्फ लर्निंग और अर्निंग सिखाते हैं,
जबकि भारतीय जीवन मूल्य लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग भी सिखाते हैं। जीवन की 72 कलाओं में जीने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा तुम्हारे घर डाल दे तो क्या तुम उससे खुश होकर उसे चाय पिलाओगे? नहीं ना। तो फिर जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है तो तुम खुश होकर उसे क्यों सुनते हो? वह तुम्हारे कान में कचरा डाल रहा है और तुम खुश हो रहे हो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। और हां, अगर फिर भी निंदा सुनने का शौक है तो एक काम करिए, अपने कान के ऊपर के हिस्से में डस्टबिन और नीचे प्लीज यूज मी भी लिखवा लीजिए। अपनी योग्यता पर शक करेंगे तो अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। रामायण में हनुमान जी, अंगद और जामवंत को संपाति ने बता दिया था कि सीता रावण की लंका में है। संपाति जटायु का भाई था। इसके बाद ये सभी दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पर पहुंच गए थे। अब इनके सामने ये सवाल था कि सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा। सबसे पहले जामवंत बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं लंका जा सकूं, इसीलिए यह काम मैं नहीं कर सकता। जामवंत के बाद अंगद बोले, मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन सीता की खोज करके वापस यहां आ सकूंगा, इसमें मुझे संदेह है, मैं भी ये काम नहीं कर पाऊंगा। अंगद के मना करने के बाद जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे बलवान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं, बुद्धिमान हैं। आपके लिए इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? रामकाज के लिए ही आपका अवतार हुआ है, ये काम आपको ही करना चाहिए। इस तरह जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाईं। जामवंत की बातें सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार पर्वत की तरह बड्ढा बना लिया और वे सीता की खोज में लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका में सीता की खोज की, रावण का सामना किया, लंका को जलाया और वापस श्री राम के पास लौट आए। सीख, जामवंत तो बूढ़े हो गए थे, लेकिन अंगद तो युवा थे, फिर भी उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। इस कारण उन्होंने लंका जाने का साहस नहीं दिखाया। यह अवसर हनुमान जी को मिल गया और उन्होंने आत्मविश्वास के बल पर यह मुश्किल काम कर दिखाया। इसके बाद से ही हनुमान जी श्री राम के बहुत प्रिय हो गए थे। ठीक इसी तरह जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे मुश्किल काम में भी सफल हो सकते हैं। खुद की क्षमताओं पर शक करेंगे तो किसी बड़े काम की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें। आत्मनिर्भरता दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद से आस लगाने का पाठ पढ़ाती है। कहावत भी है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आप जिंदगी में हर छोटी मोटी जरूरत के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं रखते तो यह खुद में भरोसा बढ़ाने वाली बात है। कोई और आपका भरोसा तोड़ सकता है, मगर अपने आप से कभी निराशा नहीं मिलती, नाउम्मीदी हिस्से नहीं आती। साथ ही आत्मनिर्भरता आत्मनियमन से जुड़ा भाव भी है, जिसके मायने तयशुदा हालात में भी खुशी खुशी जी लेने से जुड़े हैं। आत्मनिर्भरता और अनुशासन का यह मेल जीवन को हर हाल में साध लेने की शक्ति और सूझबूझ देता है। हालिया संकट ने कितने ही लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम और इतना कुशल बना दिया कि दफ्तर का काम पूरी सुविधा के साथ घर से कर सकें। अपने अगर दुनिया में होते, अकेला कोई मरता ही नहीं। तुम हो, मैं हूं, बराबरी की कोई जगह ही नहीं। हर मर्ज की दवा है दुनिया में, पर दवा से कोई बचता ही नहीं। चाहे कितने भी अश्क बहा लो, गया वक्त वापस आता ही नहीं। चाहे तो सड़क पे या महल में रख दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अदालत में बिकता है हर कानून, कोई जुर्म की सजा ही नहीं। बदधा छोटा सच नहीं होता और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। छोटी बड़ी बातों से घर नीरज टूट जाए, समझ लेना वह उसके लायक ही नहीं। हर जिंदगी की मंजिल है मौत, इससे अलग कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या ना दे, मगर चलो उसी राह पर जो दिल कहे। ये दुनिया कहेंगी तुम्हें बुरा बोलने को, मगर हमेशा बोलो वहीं जो दिल कहे। जिंदगी की राह में मिलेंगे कई बहकावी, मगर सफर में सुनो उसकी जो दिल कहे। अभी कई आएंगे तुम्हें बर्बाद करने वाले, मगर तुम संभल लो उससे ही जो दिल कहे। करने के लिए तो बहुत कुछ है, जहां में मगर तुम हमेशा करो वहीं जो दिल कहे। हम अपनी इच्छाओं के जरिए अपनी ही संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं भरी हुई हैं। यह कार्य प्रकृति ने खुद किया है और वह गलती नहीं कर सकती।
लेकिन हम कुछ बनने, पैसा कमाने और घर कार आदि का मालिक बनने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। इस तरह हम खुद ही अपनी अपार संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। अगर हम मन और आत्मा की संपन्नता की चाह करेंगे तो भौतिक संपदा हमारी सीमा नहीं बन पाएंगी। बात इतनी सी समझनी है कि भौतिक संपदाएं हमारे लिए जरिया हैं, वे हमारा लक्ष्य नहीं है। सुख और दुख मन की देन है। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे। स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी। दैवयोग से स्वर्गलोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति यहां भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सूखी था, यहां भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था, यहां भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहां भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और मन शुद्ध नहीं तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं, इसलिए खुश रहें। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। प्रसन्न चित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं। ये सच्चाई है दोस्तों, कोई मजाक नहीं। सब रोगों की एक दवाई। हंसते रहो, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा राजा है। परंतु अपने आप को देह मात्र मान लेने से शक्तिशाली आत्मा कर्मेंद्रियों की गुलाम बन गई है, और कर्मेंद्रियां आत्मा राजा को एक बंदर की तरह नचाती रहती हैं। आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद और शक्ति, जिन्हें 7 आंतरिक मूल्य भी कहा जाता है। विकार, बुराइयां परधर्म है, दैहिक धर्म है। इन 7 आंतरिक मूल्यों के अनुभव से आत्मा निर्भय हो जाती है। ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद और पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा बच्चे को इन 7 गुणों के रूप में दे दिया है। यह निरंतर अभ्यास और चिंतन हमें संपन्नता का अनुभव कराएगा। एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नए प्रयोग करना चाहिए। उस समय उनके मन से एक युवक उत्पन्न हुआ जिसका नाम कामदेव था। इसके बाद ब्रह्मा जी के हृदय से एक युवती उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपका पुत्र हूं, अब आप मुझे कुछ काम पर लगाएं, मुझे करना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं संसार बना रहा हूं तो संसार में काम ऊर्जा की भी आवश्यकता है। वासनाओं का मनुष्य सही उपयोग कर लेगा तो ये वासनाएं शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारा काम है, तुम लोगों को मोहित करोगे। स्त्री और पुरुषों के बीच आकर्षण तुम्हारी वजह से होगा। कामदेव ने विचार किया कि मुझे इतना बड़ा काम दिया गया है तो चलो शुरुआत करते हैं और प्रयोग करें कि जो वरदान मुझे दिया गया है वह सही है या नहीं। ऐसा सोचकर कामदेव ने सबसे पहला प्रयोग ब्रह्मा जी पर ही कर दिया। ब्रह्मा जी ही काम में डूब गए। उनके मन अपनी ही पुत्री संध्या के लिए गलत विचार जाग गया। इसके बाद कामदेव ने इतना आतंक मचाया कि उस समय सारे अराशी मुनि जितने लोग थे सभी काम वासना में डूब गए। लोग चरित्र से गिरने लगे। तब सभी घबराकर विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कामदेव को शांत किया। कामदेव ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो मुझे कहा गया है मैंने वही किया है। हमारे ही मन से गलत विचार पनपते हैं। जिन विचारों की वजह से हम परेशान रहते हैं वे हमारे ही मन से पैदा होते हैं। हमारे मन में बुरे विचार आते हैं और बाद में उन्हीं की वजह से दुखी होते हैं। जब भी नकारात्मकता बढ़ने लगे, मन में गलत काम करने के लिए विचार आने लगे, और जब इसकी वजह तलाश करेंगे तो आप पाएंगे कि इन विचारों की उत्पत्ति हमारे ही मन से हुई है। इसलिए समय समय पर मन की सफाई करते रहना चाहिए। इसके लिए ध्यान योग करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन गलत विचारों से बच सकता है।
सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि सब सो रहे हैं तो मैं भी थोड़ी देर सो लूं। नहीं, अपने समय पर उदित हो ही जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सदैव उचित और श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। चाहे लोग हमसे कैसा भी व्यवहार करें, हमें सदैव सर्व के प्रति शुभ भावना रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। सोचिए, प्रकृति भी अपनी श्रेष्ठता को नहीं छोड़ती, फिर हम क्यों छोड़ें? निश्चय और विजय, यह दो पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही। निश्चय है कि मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है और मैं उसका बच्चा सर्वशक्तिवान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल की परिस्थितियों में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय किन किन बातों में हो? निश्चय सिर्फ परमात्मा में ही नहीं हो, लेकिन साथ साथ स्वयं में और इस सृष्टि नाटक में भी निश्चय हो कि इस ड्रामा की हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। संसार में अधिकतर मनुष्य सुख के पीछे भाग रहे हैं। लगता है कि अगर यह मिल जाए, ये हो जाए, मेरे मन की यह इच्छा पूरी हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। वास्तव में सच्चा सुख तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से ही आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेने के बाद वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और खुश रह सकती है। चेक करें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, इच्छाएं हैं जो मेरी खुशी का मीटर डाउन कर देती है और मुझ आत्मा को सुख स्वरूप की स्थिति से नीचे उतार देती है। आज का स्वमान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं। दुनिया की कोई भी बात मेरी खुशी को कम नहीं कर सकती। चाहे सुख साधनों का अभाव हो, चाहे कोई साथी सहयोगी भी ना हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल भी ना हो, तब भी हम अपनी खुशी का त्याग नहीं कर सकते। अपने सुख स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप। खुशी मेरी नेचर है। मैं सुख के सागर परमात्मा का बच्चा हूं और मेरा ऑक्यूपेशन ही है खुद भी खुश रहना और अपनी सुख स्वरूप स्थिति द्वारा सुख की किरणें फैलाना। महसूस करें कि परमात्मा की सुख की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। हमारे समाज में हकलाने को सामाजिक स्वीकृति नहीं है, इसलिए ऐसा करने वाले का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने जीवन की किसी घटना को ऐसी समस्या बना ली है कि आप बोलने में हिचकने लगते हैं। जब मैं किसी जगह में था, तब मेरे एक पड़ोसी थे, जवान, सुंदर, स्वस्थ, हर तरह से बुद्धिमान। मैंने उन्हें कभी हकलाते हुए नहीं देखा था। एक बार उनके पिता उनसे मिलने आए और वह उनके सामने हकलाने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह एक समस्या है। मैं पिता और मां के सामने हकलाने से बच नहीं सकता। जितना अधिक इसे टालने की कोशिश करता हूं, समस्या बढ़ती जाती है। मैंने उनसे कहा, तब यह हकलाने का मामला नहीं है, कुछ तनाव है। आप अपने पिता से दबते हैं। उनसे मिलते ही आप अपने बचपन में चले जाते हैं। आप अपने पुराने डर पर वापस लौट जाते हैं और वे आपकी बुद्धि को खत्म करना शुरू कर देते हैं। मैंने उनसे कहा, आप एक काम करना, अब जब पिता आए तब हर शब्द के साथ सजग होकर हकलाने की कोशिश करना। अगली बार जब उनके पिता आए तब मैं वहीं था। उन्होंने मेरे बताए मुताबिक कोशिश की और तब वह हकला न सके। कुछ चीजें हैं जो केवल तभी होती हैं जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, और कुछ चीजें हैं जो केवल तभी होती हैं जब आप कोशिश नहीं करते। लेकिन किसी भी बात को समस्या मत बनाइए। जो बातें हमारे लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर हम सबसे कम समय देते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य कुछ होते हैं और हमारे काम की दिशा कुछ और ही होती है। नतीजा, हम जीवन जीते नहीं हैं, घसीटते रहते हैं। संभावनाओं के आकाश में बैठे रहने के बजाय डाल पर ही बैठे रह जाते हैं। हवा से लड़ने का हमारे पंखों का हुनर खोता जाता है और फिर एक दिन हम उड़ना ही भूल जाते हैं। जो है उसे वैसे ही देखना जीवन को सहज बनाता है, जीवन जीने की अद्भुत शक्ति देता है। पर यह करना उतना आसान नहीं होता। पहला, मन पर मैं और तू के पड़े पर्दे सच के आड़े आते रहते हैं। दूसरा, सच जानकर भी अनजान बने रहते हैं। दरअसल हम नहीं जानते कि जीवन हमारे बाहर नहीं है, हम ही जीवन है।
कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते। भाव, परिवेश, समझ और हालात इतने अलग होते हैं कि तुलना करनी ही नहीं चाहिए। हर किसी के बढ़ने की अपनी दिशा व गति होती है। बस हमें सहज रहते हुए ईमानदारी से कोशिशें करनी होती है। हर एक पेड़ और हर फूल का मौसम होता है। हर कोई जीवन में बसंत का अनुभव करेगा, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। सपने देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन लक्ष्य की एक कीमत है। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत हैं तो आपके परिणाम भी मजबूत होंगे, लेकिन यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो परिणाम भी ऐसे ही मिलेंगे। इसलिए सपने देखने से मत डरो, एक एक कदम आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो। जल्द ही आप नंबर 1 बनकर उभरेंगे। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी एक्सरसाइज के दौरान एक चीज सीखी है, आखिरी सेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही आप में सुधार लाता है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ती है। आपके पैर बुरी तरह थक चुके होते हैं, पूरी ताकत लगाकर शरीर को धकेलना पड़ता है। ये एक बाधा पार करने जैसा है। इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करना चाहिए। यदि आप 12 पुशअप कर सकते हैं तो कल 18 पुशअप का प्रयास करें। दरअसल अधिकांश लोग आरामदायक जीवन के आदी होते हैं, इसलिए वे खुद को सीमित कर लेते हैं। उनके जैसा मत बनो। सपने देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन लक्ष्य की एक कीमत है। आप दिन भर सपने देख सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सपने देखकर नहीं पा सकते। इसके लिए आपको समय खर्च करना होगा, मेहनत, त्याग और पसीना बहाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप पहले ही असफल हो चुके हैं, क्योंकि आप कितने भी महान क्यों न बन जाएं, नफरत करने वाले कुछ लोग हमेशा बने रहते हैं। हम अक्सर अपने कर्मों के, अपनी मेहनत के नतीजे पर गौर करते हैं। नतीजा अच्छा है तो हमें खुशी मिलती है जो शांति देती है, लेकिन नतीजा बुरा होने पर खुशी गायब और साथ में शांति भी। हमें वास्तविक शांति और खुशी प्रक्रिया में मिलेगी, नतीजों में नहीं। हमें यह सोच बदलनी होगी कि मंजिल ही हमारी खुशी है। अगर हम किसी पिकनिक पर जा रहे हैं तो उसका रास्ता भी उतना ही आनंददायक चाहिए जितनी की पिकनिक होगी। जीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। एक बार हम यह समझने लगें कि जीवन यात्रा है, प्रक्रिया ही सब कुछ है, तो हमें शांति भी महसूस होने लगेगी। यानी अगर प्रक्रिया में शांति खोज ली तो वह कभी दूर नहीं जाएगी। लेकिन इस स्थिति में पहुंचे कैसे? इसके लिए बस यह समझना होगा कि जिंदगी हमें खुशी और शांति नहीं देती, हम अपनी जिंदगी में और शांति लाते हैं। हमारे कर्म हमें यह नहीं देंगे, बल्कि हमें हर कर्म को शांति और खुशी के साथ करना होगा, तभी यह जीवन में स्थायी रूप से रहेंगे। शिकायत शांति नहीं देगी। जीवन के हर पहलू से शिकायत करने वाले व्यक्ति को कभी शांति महसूस नहीं हो सकती। शिकायत करने वाला न सो सकता है, न खुश रह सकता है, लेकिन अगर वह किसी तरह से यह देखने की खूबसूरत आदत डाल ले कि जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है और उसके प्रति आभार महसूस करे, तो उसे शांति मिलने लगेगी। स्वाभाविक कि जीवन शिकायतें होगी, लेकिन सिर्फ शिकायतों पर ध्यान देना ही हमारी शांति छीनता है। हम जीवन में कोई भी काम तभी करते हैं जब कुछ मिलने को हो, लेकिन जीवन में वे ही क्षण महत्वपूर्ण है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। जब कुछ मिलने के लिए आप करते हैं तब बहुत क्षुद्र हाथ में आता है। विराट को पाने के लिए कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, हो तो फिर बाधा हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे प्रेम किस लिए करते हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे प्रेम स्वयं में ही आनंद है, उसके बाहर और कोई कारण नहीं जिसके लिए प्रेम करते हो। और अगर कोई किसी कारण से प्रेम करता हो तो यह प्रेम सच्चा नहीं है। ठीक वैसे ही ध्यान करने के लिए है कि क्या मिलेगा। वह हमारा लोभ पूछ रहा है, मोक्ष मिलेगा, आत्मा मिलेगी कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जहां कुछ भी नहीं मिलता वहीं सब कुछ वह मिल जाता है जिसे हमने कभी खोया नहीं, जिसे हम कभी खो नहीं सकते, जो हमारे भीतर मौजूद है। यदि उसको पाना हो तो कुछ और पाने की चेष्टा सार्थक नहीं हो सकती है। सब पाने की चेष्टा छोड़कर जब हम मौन रह जाएंगे तो उसके दर्शन होंगे जो हमारे भीतर निरंतर मौजूद है। उसे पाने के लिए सारी क्रियाएं छोड़कर अक्रिया में हो जाना जरूरी है। यदि मुझे आपके पास आना हो तो दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और यदि मुझे मेरे ही पास आना हो तो फिर कैसे दौड़ूंगा और कैसे चलूंगा? दौड़ते हैं दूसरे तक पहुंचने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए सब दौड़ छोड़ देनी होती है। क्रिया होती है कुछ पाने के लिए,
लेकिन जिसे स्वयं को पाना है उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रिया छोड़ देनी होती है। जो क्रिया छोड़कर, दौड़ छोड़कर रुक जाता, ठहर जाता है, वह स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। स्वयं को उपलब्ध कर लेना सब उपलब्ध कर लेना है, और जो इसे खो देता है वह सब पाले तो भी उसके पाने का कोई मूल्य नहीं। एक दिन वह पाएगा कि वह खाली हाथ था, खाली हाथ है। अज्ञान की स्थिति में सिवाय ध्यान के और कोई मार्ग नहीं है। मां की दुनिया उसके बच्चों से और बच्चों पर खत्म हो जाती है। चोट मुझे लगती है, दर्द उन्हें होता है, मार देती थप्पड़ तो खुद भी रोती हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही बस्ता हमारा थाम लेती, पापा की डांट से हमें कैसे भी बचा लेती। मेरे हर वक्त की भूख का एहसास उन्हें है होता, मैं कितना खाऊंगा ये पहले से ही जानती। मेरे हर निवाले की खुशियां दिखती जब वह मुझे खिलाती और मैं खा लेती। मेरे पेट भरने का सुकून उनके चेहरे पर होता। गुस्से में भी हों, तुम्हें भूखा नहीं छोड़ती। तुम एक खाओगे तो तुम्हें दो खिलाती। अपने हिस्से की रोटी बचाना नहीं जानती, ये सोचकर आंखें मेरी पुरनम हो जाती। मेरे पास मां नहीं है, मैं मां कैसे पुकारूं। मां की दुनिया उसके बच्चों से शुरू और बच्चों पर खत्म हो जाती है। हमारा जीवन हर पल घटित होता है, इसलिए हर पल जीवन के प्रति सतर्क बने रहने की जरूरत है। हर पल बेहतर सर्जनात्मक जीवन जीने के लिए हमें मौजूदा पल में जीने की आदत डालनी होगी। मौजूदा पल में हम तभी जी सकते हैं जबकि हम जागे हुए दिमाग से बार बार संकल्प लें कि बोध के साथ जीवन जिएंगे, खुद को अतीत और भविष्य में नहीं भटकने देंगे। दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, इन सभी को लेकर हर पल पूरी तरह सतर्क बने रहेंगे। ऐसा संकल्प रोज सुबह लें और जीवन को स्वयं बदलते हुए देखें। एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन जाएगा। मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रंग रोगन और सजावट के लिए 6000 का कर्ज लिया। राजा ने अमुक दिन मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना की और आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल प्रस्थान कर गए। यह देखकर पुजारी बड़ा दुखी हुआ कि कर्ज कैसे चुका पाएगा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। गांव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। नीलामी वाले दिन उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अमूल्य होगी, इसलिए बोली शुरू हुई। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह मेरी वस्तु को नीलाम न करे, मैं तुम्हें इसके बदले कई गुणा धन दूंगा। इस प्रकार राजा ने कई गुणा धन देकर अपनी इज्जत को बचाया। तब से यह कहावत बनी, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की खुल गई तो खाक की। आखिर कौन हूं मैं? अपनी ही की गई गलतियों का पुतला या उन पछतावों की गठरी जिनका बोझ मैं दिन रात अपने कंधों पर ढोती हूं? आखिर कौन हूं मैं? उम्मीद के बहुत कम पानी में भी पनपता हुआ एक रेगिस्तानी पौधा या हर मौसम से लड़कर भी खुश रहने वाला सदाबहार। आखिर कौन हूं मैं? एक कुशल कलाकार जिसे अपने दुखों को छिपाकर हंसना, चहचहाना, दुनिया के सामने खुद को सबसे सुखी दिखाना आता है, या वो मूर्तिकार जो स्वयं खुद की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, जिसने बार बार टूटने पर खुद को पहले से बेहतर घड़ा है। आखिर कौन हूं मैं? वो शख्स जिसे रोज सुबह उठकर लगता है कि जिंदगी जैसे एक कच्चे सूत से टंगी है, या वो जो दिन ढले ईश्वर का धन्यवाद करता है कि उसने सीढ़ी का एक पायदान और चढ़ा दिया। इन सब मैं से कौन हूं मैं, या थोड़ी थोड़ी सब हूं मैं? जब इंसान टूटता है तो टूटने की आवाज नहीं आती, रोने का क्रंदन नहीं सुनाई देता, बस सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम शांत। तब तक लंबे समय के लिए उसे कुछ महसूस नहीं होता, न भूख, न प्यास, न सुख, न दुख, न प्रेम, न घृणा, न हंसी, न पीड़ा। वो इंसान तो लगभग मरासा हो जाता है, सिर्फ मरासा, परंतु मरता नहीं है। विनम्रता वह गुण है जो हमें आध्यात्मिक तौर पर विकसित करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है दूसरों के प्रति कोमल व्यवहार रखना, उनकी समस्याओं और परेशानी को समझना। विनम्रता वह तरीका है जिसके जरिए हम दूसरों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इस भाव के अंतर्गत हम स्वयं को न तो किसी से उच्च समझते हैं और न ही मन में ऐसा भाव ही लाते हैं कि हम किसी से बेहतर हैं। हमारे भीतर स्वतः ही समानता का गुण विद्यमान रहने लगता है। हम हर किसी में ईश्वर की कल्पना करते हैं।
हम अपने अहम, अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। मानव जीवन में समस्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब वह स्वयं को अन्य लोगों की तुलना में भौतिक तौर पर ज्यादा अमीर, ऊंचा और शक्तिशाली की भूल करने लगता है। कई बार ऐसा संभव जब हम गहराई में जाकर इस बात का एहसास करेंगे हो भी सकता है, लेकिन समझने तो यही निष्कर्ष निकल कर आएगा कि हम सभी एक समान हैं, हम सभी एक हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझें, एक बाग में खिलने वाले हर फूल एक ही बगीचे का भाग है। कुछ फूल लाल हो सकते हैं, कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ नारंगी, कुछ सफेद और कुछ दूसरे रंग के, कुछ बड्ढे, कुछ छोटे, परंतु अंततः सभी एक ही जगह की उपज हैं। उनमें जो भिन्नता दिख रही है वह केवल बाहरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर वे सभी एक समान हैं। इसी तरह हम सभी बाहरी तौर पर से भिन्न हैं, लेकिन मानव होने के नाते हम सभी एक दूसरे की तरह ही हैं। हमारा शरीर कोई मायने नहीं रखता, ईश्वर के बिना हम सभी का महत्व नहीं है। नम्रता का अर्थ यही है कि हम सभी एक हैं, हम सभी समान हैं। हमें हर किसी से प्रेम पूर्वक, शिष्टता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम ध्यान के जरिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर ही वह रोशनी है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। हम यह महसूस करेंगे कि वही रोशनी हमारे भीतर है, वही सृष्टि की संरचना की शुरुआत है। मन नहीं करता, कभी नींद आती थी, आज सोने को मन नहीं करता, कभी छोटी सी बात पर आंसू बह जाते थे, आज रोने तक का मन नहीं करता, जी करता था लूटा दूं खुद को या लुट जाऊं खुद पे। आज तो खोने को भी मन नहीं करता, पहले शब्द कम पड़ जाते थे बोलने को, लेकिन आज मुंह खोलने को मन नहीं करता, कभी कड़वी याद, मीठे सच याद आते हैं। आज सोचने तक को मन नहीं करता मैं कैसा था और कैसा हो गया हूं, लेकिन आज तो यह भी सोचने को मन नहीं करता। कुछ दबी हुई ख्वाहिशें हैं, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने हैं, कुछ अनसुनी आह, कुछ सुकून भरी यादें हैं, कुछ दर्द भरे लम्हा, कुछ थमे हुए तूफान हैं, तू हैं, कुछ मम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज हैं, कुछ नासमझ इशारे, कुछ ऐसे मंझधार हैं जिनके मिलते नहीं किनारे, कुछ उलझने हैं राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब। बस इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। अपने दुख दर्द छिपाने का बस बचा एक ही जरिया है। जब पूछे कोई कैसे हो, हम कह देते सब बढ़िया है। चेहरे पर मुस्कान लिए वाणी में रहते रस घोले, स्वप्न सरीखा यह जीवन जो सरक रहा हौले हौले। अश्रु किन्हें हम दिखलाएं, किससे हम मन की बात कहें, बेहतर लगती पीड़ा अपनी भीतर अपने चुपचाप सहें। कुछ पीड़ा सुन मुस्काएंगे, कुछ नमक छिड़क कर जाएंगे, कुछ पाप पुण्य का लगा गणित पापों का फल बतलाएंगे। किसकी जीवा हम पकड़ेंगे, किस किस के होंठ सिलाएंगे, ऐसा बोला तो क्यों बोला, किस किस से लड़ने जाएंगे। चुपचाप सुनेंगे तानों को, दिल अपना भी एक दरिया है। फिर पूछेगा हाल कोई तो कह देंगे सब बढ़िया है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखना और उसको रिपीट करना, इन बातों की समझ होनी चाहिए। सत्य असत्य की समझ, समय पर सही कर्म करने की समझ, मेरे कर्म का भविष्य परिणाम क्या होगा, यह समझ। सच्चा ज्ञानवान वही है जो हर कर्म को समझ के साथ करे, जो ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले या ज्ञान का स्वरूप बन जाए। ऐसे ज्ञानवान अर्थात ज्ञानी, तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, यही गीता के भगवान का कथन है। ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। यह शक्ति मिलती है योग अर्थात परमात्म याद से। प्रतिदिन अभ्यास करें, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान के सागर परमात्मा की संतान हूं। मैं परमात्मा की याद में सही समझ के साथ सदा सही कर्म ही करता। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण महाभारत में मिलता है। 5 पांडव और 100 कौरव सभी गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ पढ़ाया, सदा सत्यम वद, और कहा कि अगले दिन सबको यह पाठ याद करके सुनाना है। सभी राजकुमारों ने अगले दिन यह पाठ जस का तस सुना दिया, सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़कर। अगले 1-2 दिन तक भी वो यह पाठ सुना न सके। तब गुरु ने क्रोधित होकर कहा कि जब पाठ याद हो जाए तभी गुरुकुल में आना। इसके बाद 11वें दिन युधिष्ठिर विद्यालय में आए और यह पाठ सुना दिया, सदा सत्यम वद। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एक छोटे से पाठ को याद करने में इतने दिन लग गए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया
कि सदा सत्य बोलने की आदत को जीवन में आत्मसात करने में इतना समय लगा। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी जिंदगी के साथ साथ मोह के धागों में गुथी ये दुनिया अब सिर्फ नफरतों का बाजार सा लग रही है, झूठे मक्कार लोगों की सच्ची। ये दुनिया मुझे अक्सर सच के फायदे समझा रही है। सिर के बल लटकी हुई ये दुनिया औरों से सब सीधा सीधा ही चाह रही है। बारूद के ढेरों पर बैठी यह सभ्य सी दुनिया सबको अमन के नुस्खे बतला रही है। चिल्ला चिल्ला के सड़कों पर ये दुनिया कैसे ध्वनि प्रदूषण का शोर मचाए जा रही है। प्रकृति को पल पल खाती दानवों की ये दुनिया आखिर कौन सी मानवता के पाठ पढ़ा रही है। औरतों के लिए अभिशाप यह कातिल दुनिया आज इंसानियत को हर रोज खा रही है जो खुद को नहीं समझ पाई। ये दुनिया क्यों मुझको ही इतना समझा रही है। लोग कहते हैं मेरे चेहरे पर मुस्कान बहुत है, इस धुएं में मेरी पहचान बहुत है। निराशा तो काफी है मेरी कश्ती में, लेकिन इस कश्ती को लड़ने के अरमान बहुत है। ना उम्मीद तो हुआ हजारों मर्तबा, मगर इस दिल में उम्मीदों के मकान बहुत हैं। टूटे पत्तों से ख्वाब सजाने वाला मैं सूखे पत्तों पर मुझे आन बहुत है। दो लफ्जों में बंटे मेरे अक्षर देखो, इस नाचीज का यहाँ नाम बहुत है। मेरी कोशिश हारी कितनी मर्तबा, मगर हर कोशिश पर मुझे गुमान बहुत है। मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रसंग आते हैं। 1, जन्म का प्रसंग। सभी इसे सहज रीति से स्वीकार करते हैं। परिवार वाले बच्चे के जन्म का इंतजार करते हैं और इस प्रसंग का उत्सव सभी साथ मिलकर मनाते भी हैं। 2, शादी का प्रसंग। इसे भी जन्म के प्रसंग की तरह मिलकर मनाते हैं। इसकी तैयारी बहुत समय से की जाती है, जिसमें समय, शक्ति और संपत्ति तीनों ही खर्च होते हैं और यह खर्च हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। 3, मृत्यु का प्रसंग। यह प्रसंग भी हर एक के जीवन में आता ही है, लेकिन इस प्रसंग को हम बाकी 2 प्रसंग की तरह सहज स्वीकार नहीं कर पाते हैं। प्रथम प्रसंग की तैयारी 5-6 मास पूर्व से करते हैं। दूसरे प्रसंग की तैयारी 5-6 वर्ष पूर्व से करते हैं। जबकि मृत्यु के प्रसंग में हमारे सामने किसी की बॉडी भी रखी होगी तो भी लगता है इसको इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। जन्म और मृत्यु ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मृत्यु मतलब पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया। पुराने वस्त्र छोड़ने का दुख नहीं होता और नए वस्त्र धारण करने की खुशी होती है। आत्मा अविनाशी है। मृत्यु अर्थात पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जाने की प्रक्रिया। इस शरीर रूपी मकान में हम चाहे कितने भी पुराने किराएदार हों, परंतु एक न एक दिन तो यह मकान खाली करना ही पड़ता है। यहाँ यह कायदा नहीं चलता कि पुराने किराएदार को मकान खाली नहीं करा सकते। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की पहली और मुख्य शक्ति है, जिसका कार्य है सोचना, विचार करना। विचार एक महान शक्ति है। मन के विचारों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार वैसी ही भावनाएं और व्यवहार होगा। जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन में अनुभव करते हैं। नकारात्मक और हीनता के विचार जीवन में डर का अनुभव कराते हैं, मानसिक शक्ति को क्षीण करते हैं, जिससे थकान और खालीपन अनुभव होता है। जबकि सकारात्मक विचार मन में शक्ति का संचार करते हैं। किसी विचार को बार बार दोहराते रहते हैं तो मनोवृत्ति वैसी ही बन जाती है। मनोवृत्ति के आधार पर ही मान्यताएं बनने लगती हैं और फिर वही मान्यताएं सत्य होने लग जाती हैं। पुरानी विचारधाराओं को बदलने में थोड़े समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सारा दिन मन में नकारात्मक बातों का ही इनपुट जाता है तो नकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से चलते हैं। मन में स्वाभाविक रूप से सकारात्मक विचार चलाने के लिए इनपुट भी सकारात्मक होना चाहिए। धरती की इस पुरानी सभ्यता में प्रतिभा बुनियादी रूप से शिक्षा इसकी देन नहीं, भक्ति की देन रही है। भक्ति में आप समावेशी हो जाते हैं। समावेश में आपसे परे कुछ नहीं होता। भक्त होने का मतलब है बोध और विवेक के एक ऐसे आयाम पर पहुंचना जहां आप दिव्यता की संभावना को निमंत्रित करते हैं। भक्त कभी हीरे जड्ढित सिंहासन पर नहीं बैठता, न ही वह कभी उसकी कामना करता है। उसकी एकमात्र कामना ईश्वर की गोद में बैठने की होती है। उसकी कामना कहीं पहुंचने या जाने की नहीं होती। कोई भी इंसान सारी सृष्टि के बारे में अपने मौलिक बोध को बदलकर ही ईश्वर की गोद में बैठ सकता है। ये कोई यात्रा नहीं है जिसे तय करके कोई वहां पहुंच सकता है। भक्ति इंसान के भीतर मौजूद सभी सीमाओं को तोड़ने का एक जबरदस्त साधन है। ये सीमाएं चाहे मनोवैज्ञानिक हों, भावनात्मक हों या फिर कार्मिक। यदि भक्ति का सैलाब आएगा
तो वह बड़ी सहजता से इन सभी बाधाओं व सीमाओं को अपने साथ बहा ले जाएगा। जबकि नियमित साधना के जरिए इन सीमाओं को हटाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। परंतु जो साधना तीव्र भक्ति की अवस्था में की जाती है, उससे आप उन सारी सीमाओं को बहा सकते हैं जो आपने अपने भीतर बना रखी हैं। अगर आप एक सुंदर गुलदस्ता देखते हैं तो यह जानने की सहज इच्छा होती है कि इसे किसने बनाया है। आप एक सुंदर कलाकृति देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जानना चाहेंगे कि उसे किसने बनाया है। अगर आप एक सुंदर बच्चा देखते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि इसके माता पिता कौन हैं। लेकिन आश्चर्य है कि बहुत कम लोग होंगे जो इस सृष्टि की सबसे बेहतरीन रचना मनुष्य के बारे में सवाल पूछते होंगे कि इसका रचयिता कौन है, बल्कि आपके पास इसके रेडीमेड जवाब होंगे। भक्ति कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। भक्ति आपको वहां ले जाने का एक साधन है। भक्ति कोई निष्कर्ष नहीं है जो मनुष्य निकालता है। भक्ति इन सारे निष्कर्षों से परे जाने का रास्ता है। भक्ति उस सैलाब को तैयार करने का एक तरीका है जो अनुभवों की सारी सीमाओं से परे आपको बहा ले जाता है।